हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली फॉर ए बैच एंड सी बैच। उनका ये सेगमेंट रह गया था रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका लास्ट सेगमेंट था इंजीनियरिंग मटेरियल एंड हीट ट्रीटमेंट, उसको हम लोगों ने खत्म किया था। तो यहाँ से आपका सिलेबस खत्म हो गया था, बट आपका ये सेगमेंट आपका ए बैच और सी बैच में बचा हुआ है, दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है ना। तो इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी आपका दो भाग में बटा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। एक है आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये है आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और ये आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूं आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है आपका, कि कहीं से भी आपका दैट मीन्स सोर्स से हीट को एक्सट्रैक्ट करके आपका उसको सराउंडिंग में आपका भेजना, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर से आपका लोअर टेम्परेचर गेन करना, दैट मीन हीट को एक्सट्रैक्ट करके आपका बाहर आपको उसको सराउंडिंग में भेजना, आपका क्या होता है, ये रेफ्रिजरेशन का काम होता है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन दोनों में यही प्रिंसिपल आपका काम करता है। तो दैट मीन्स रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड maintaining the temperature below that of surrounding atmosphere. For this to be achieved, heat has to be removed from the source at a lower temperature and rejected to the atmosphere at a higher temperature. That means low temperature से आपका higher temperature में आपका heat को extract करके remove करना या reject करना, वो क्या होता है आपका मेन आपका रेफ्रिजरेशन कहलाता है। और इसी को यही काम होता है आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन के लिए आपको डिफाइन करना चाहें तो रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड maintaining the temperature below that of surrounding atmosphere. For this to be achieved, यह प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, for this to be achieved, heat has to be removed from the source at a lower temperature and rejected to the atmosphere at a higher temperature. तो क्लियर हो रहा होगा। रूम टेम्परेचर से आपका या कहीं क्या बोलते हैं सोर्स से, जहां पे आपको दैट मीन जहां पे डिजायर्ड इफेक्ट आपको चाहिए, वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करके लोअर टेम्परेचर से आपका हाई टेम्परेचर में दैट मीन बाहर सराउंडिंग में भेजने के लिए आपका जो प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, वो क्या होता है आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। वही आपका जो क्या बोलते हैं जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका रेफ्रिजरेशन आपका या रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, बी केयरफुली, ध्यान से सुनिए क्या होता है आपका यूनिट क्या होती है। इसको आपका हम लोग टीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीआर से डिनोट करते हैं। किससे, टीआर से, दैट इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यूनिट क्या होती है इसकी, रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है आपका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। यदि इसकी डिफिनीशन की बात किया जाए तो एक टन आइस को बनाने में जितनी हीट आपका वाटर से एक्सट्रैक्ट की जाती है विद इन 24 आवर्स, वो क्या होती है आपका 1 TR कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाटर से दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस के आपका आइस में कन्वर्ट करने के लिए
जितनी आपका आइस एक्सट्रैक्ट करके उसको सराउंडिंग में हम लोग भेजते हैं विद इन 24 आवर्स, वो क्या होती है आपका 1 TR कहलाती है। या फिर आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि आपका 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें जितनी हमें हीट आपका वहां पे देनी पड़ती है विद इन 24 आवर, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग 1 TR बोलते हैं। इज इट क्लियर? लिख दे रहा हूं मैं आपका द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन is called ton of refrigeration, जिसको हम लोग शॉर्ट में TR बोलते हैं, ठीक है। which is defined as the quantity of heat to be removed to produce 1 ton of ice at 0 degree centigrade within 24 hours when the initial condition of water is also at 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स क्या है कि इनिशियल कंडीशन ऑफ वाटर क्या है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस के आपका वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट करने के लिए उससे जितनी हीट हम लोग खींचते हैं, जितनी हीट हम लोग एक्सट्रैक्ट करके आपका सराउंडिंग में भेजते हैं विद इन 24 आवर्स, वही क्या होती है आपका 1 TR कहलाती है, ठीक है ना। इसकी जो SI यूनिट है आपका इन द SI यूनिट 1 TR is equivalent to 210 किलो जूल पर मिनट। क्लियर है? तो ये है आपका 1 TR। इसको आपका 3.5 यदि आप किलोवाट में चेंज करना चाहें तो आपका 3.5 किलोवाट के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस, ठीक है। कई सारे इसके एप्लीकेशन है आपका, ठीक है। जैसे आपका वाटर कूलर हो गया, टू सप्लाई कोल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। टू मैन्युफैक्चर आइस बनाने के लिए हम लोग काम मिलाते हैं। फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को प्रिजर्व करने के लिए, वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए, आपका दूध है, आइसक्रीम है, इन सबको आपका प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लाइक फिश हो गया, आपका मटन है, चिकन है, ठीक है ना, तो इनके लिए भी हम लोग क्या होते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। और प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन हो गया, ब्लड है, टिश्यूज हैं, ठीक है ना, ऊतक वगैरह के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपका जैसे डेड बॉडीज हैं आपका, उनको आपका बचाने के लिए हम लोग हॉस्पिटल्स भी यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी आपका इसके होते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन है आपका, ठीक है। एयर कंडीशनिंग में आपका हाउसेज में, ठीक है ना, ऑफिसेज में, थिएटर्स में, हॉस्पिटल्स में, कंप्यूटर सेंटर्स में, आपका सब जगह हम लोग क्या है, आपका रेफ्रिजरेशन का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ जी, तो क्या लिखना पड़ेगा इसको, चलो लिख देता हूं। पहला पॉइंट है आपका इसमें, इन वाटर कूलर्स टू सप्लाई कोल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ओके। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू मैन्युफैक्चर आइस। थर्ड वन इज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स,
वेजिटेबल्स लाइक फूड वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गया, एटसेट्रा, आइसक्रीम एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिशेबल्स फूड्स लाइक फिश, मटन, chicken, etc. Now next, for preservation of medicines, blood, tissues, etc. For preservation of dead bodies in हॉस्पिटल्स। ओके, इसके अलावा आपका कई सारे आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ओके। तो ये सारे आपका एप्लीकेशन आपका रेफ्रिजरेशन के लिए, बाकी आपका ऑफिसेज में, आपका थिएटर्स में है, ठीक है, कंप्यूटर सेंटर्स में है, वहां पे आप लोग एयर कंडीशनिंग के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इसका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका एक्चुअली में रेफ्रिजरेंट्स। क्यों? क्योंकि आपका कोई ना कोई तो आपका वर्किंग मीडियम होना चाहिए या होता है, जो आपको यहाँ पे आपको डिजायर्ड इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो मेन काम करता है वो कौन करता है? आपका रेफ्रिजरेंट करता है। ठीक है ना? तो वेरियस टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट पहले होता क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अ रेफ्रिजरेंट इज अ वर्किंग फ्लूइड इन अ रेफ्रिजरेटर। इट इज कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग हीट एट अ लोअर टेम्परेचर एंड रिजेक्टिंग द हीट एट अ हायर टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट और बोथ। समझ में आ रहा है आपको? दैट मीन्स ये आपका एक टाइप का वर्किंग मीडियम है या वर्किंग फ्लूइड है, जो क्या करता है, जो हीट को एक्सट्रैक्ट करके आपका सोर्स से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है एट लोअर टेम्परेचर और उसको आपका सराउंडिंग में भेजता है इन टर्म्स ऑफ सेंसिबल हीटिंग और लेटेंट हीट, या फिर आपका दोनों के केस में। दैट मीन्स हो सकता है आपका वहां पे खाली आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, या हो सकता है आपका टेम्परेचर और फेस दोनों चेंज हो रहा है। दैट मीन्स हो सकता है आपका लिक्विड को ठंडा कर रहा हो, दैट मीन्स उसे हीट एक्सट्रैक्ट करके आपका लिक्विड को आपको, दैट मीन्स कोई हीट वाटर है आपका या गर्म पानी है, नॉर्मल पानी से उसको ठंडा कर रहा है, या फिर आपका वाटर को आपका आइस में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपका दैट मीन्स सेंसिबल हीटिंग और लेटेंट हीटिंग, या दोनों केस इसमें से पॉसिबल है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं? रेफ्रिजरेंट is a working fluid in a refrigerator. It is capable of absorbing heat at a lower temperature and rejecting the heat at a higher temperature in the form of सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट और बोथ। तो ये होता है आपका रिफ्रिजरेंट। ठीक है ना? इसकी कुछ आपका प्रॉपर्टीज होती हैं आपका, जिसके कारण से कोई भी प्रकार रिफ्रिजरेंट आपका गुड या आपका बेटर कहलाता है। तो सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज शुड बी देयर। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ refrigerants
तो देयर आर बेसिक, फर्स्ट वन इज लो बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। दैट मीन्स क्या क्या होना चाहिए? पहली चीज लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका इसमें लो स्पेसिफिक हीट एंड लो विस्कोसिटी, लो स्पेसिफिक हीट एंड लो विस्कोसिटी। दैट मीन्स श्यानता बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट शुड बी इजी टू लिक्विफाई, इट शुड बी इजी टू लिक्विफाई। नेक्स्ट वन, odorless and no hazardness, odorless and no hazardness effect on लीकेज। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा है? लीकेज होने पर आपका ये आपका नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए इसकी, क्या होनी चाहिए? केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका तुरंत रिएक्शन नहीं करना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, ज्वलनशील ना हो, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। और आपका जो हर पॉइंट में आपका आ जाता है आपका लो कॉस्ट यानी कि चीप होना चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ आपका बेसिक आपका डिजायरेबल प्रॉपर्टी है आपका जो किसी भी रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस पे? टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट पे, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है ना। तो आपका इसमें फ्रीऑन 12 हो गया, फ्रीऑन 22 हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है ना। और अदर रेफ्रिजरेंट है आपका, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, मेथिल क्लोराइड है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये सारे आपके क्या हैं? दैट मीन्स रेफ्रिजरेंट है जो हम लोग आपका यूज में आते हैं। सबसे पहले इसमें जो आपका आता है फ्रीऑन 12, फ्रीऑन, फर्स्ट वन इज फ्रीऑन 12। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज, डोमेस्टिक पर्पज में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स, वाटर कूलर्स एंड फ्रीजर्स। ओके। इट इज, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? इट इज डाइफ्लोरोमेथेन, डाइफ्लोरोमेथेन। दैट मीन्स क्या? CCl2F2, डाइफ्लोरोमेथेन। इट हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -29 डिग्री सेल्सियस, इट हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -29 डिग्री सेल्सियस। ये मेन आपका पैरामीटर है, इनको नहीं भूलना है आपका कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, डाइफ्लोरोमेथेन, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है आपका -29 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका फ्रीऑन 22 पर। सेकेंड वन इज फ्रीऑन 22। ठीक है। इट इज अ मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, इट इज मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। तो मोनोक्लोरो बात कर रहा था, क्लोरीन क्या आएगी आपका? एक आएगा, और फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा इस पर? CHClF2, CHClF2, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। क्लियर है?
and it has a boiling point of -41 डिग्री सेल्सियस. इट इज मोस्टली यूज इन एयर कंडीशनर. कहाँ यूज करते हैं हम लोग? एयर कंडीशनिंग में, ठीक है ना, मोस्टली यूज इन एयर कंडीशनर. नेक्स्ट आता है आपका थर्ड वन, अमोनिया. इट इज मोस्टली यूज इन एब्जॉर्प्शन सिस्टम. इट हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, कहाँ भी यूज होता है आपका? एब्जॉर्प्शन सिस्टम में आपका यूज होता है. एब्जॉर्प्शन सिस्टम, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना है? -33.3 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इसके अलावा अदर रेफ्रिजरेंट्स हैं. अदर रेफ्रिजरेंट्स कौन कौन से हैं आपका? जैसे CO2 है आपका ना, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 हो गया, मिथिल क्लोराइड हो गया, दैट मीन्स CH3Cl हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया. या मेनली यूज इन अ मराइन रेफ्रिजरेटर. जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, CO2 जो होता है आपका, मेनली मराइन इंजन में हम लोग इसका यूज करते हैं. मराइन रेफ्रिजरेटर्स में आपका हम लोग उसमें यूज करते हैं. तो ये आपके कुछ आपका उसके रेफ्रिजरेशन के आपके टाइप्स हैं, क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट के. ठीक है. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आपका यहाँ पे क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है. क्या है आपका? क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल. तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल. इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. तो यदि कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं. उसके अलावा आप जहाँ पे आप इसको, दैट मीन्स यूट्यूब में नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना अटेंडेंस के लिए अपना नाम और रोल नंबर जरूर पुट करें. ओके. आपके अटेंडेंस के लिए आपका वही हम लोग यहाँ पे उसी को फॉलो कर रहे हैं. ओके. थैंक यू सो मच.